रंजिश वाली मोहब्बत, ऋतु जोशी। एपिसोड नंबर 26। अब तक आपने पढ़ा राधिका जी ने शिवांग को रुद्र, काशी, व्योम और अंकुश के साथ साथ रूहिका के बारे में भी बताया। साथ ही में राधिका जी अभी कुछ ऐसी बात बताने वाली थी रम्या के बारे में जिसे सुनकर शिवांग हैरान होने वाला था। आखिर क्या है वह बात, आइए देखते हैं अब आगे। अपनी माँ से रम्या के बारे में सुन और साथ ही में अंकुश और रूहिका के बारे में सुन शिवांग का इंटरेस्ट रूहिका के बारे में और जानने के लिए बढ़ गया। शिवांग बोला, माँ वह लड़की करती क्या है, मतलब बिजनेस फील्ड से है क्या? राधिका जी बोली, रूहिका एक कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन है। कार्डियोलॉजी में उसका हाथ कोई नहीं पढ़ सकता। इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज़ में भी उसका एक अलग नाम और पहचान है। पर अफसोस शादी के बाद उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। शिवांग बोला, छोड़ना पड़ेगा? क्यों? शादी ही तो हो रही है माँ, शादी के बाद पहचान थोड़ी ना बदल जाती है। राधिका जी बोली, बेटा शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है और अभी तो उस लड़की को पता ही नहीं कि शादी के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। शिवांग बोला, माँ क्या होने वाला है? आपने कुछ सुना क्या? बताइए ना। राधिका जी और शिवांग को अंकुश और रूहिका के रिश्ते के बारे में बता रही थी। तभी राधिका जी शिवांग से बोली, राधिका जी बोली, मैं जब कमरे से गुजरी तब मैंने बात सुन ली थी और तब मुझे पता चला वह जमाई सास से कह रही थी कि वह रूहिका को काम करने के लिए अलाउड नहीं करने वाली है। रूहिका को हाउसवाइफ बनकर रहना होगा और शादी से पहले उन्होंने इस बारे में बातचीत इसलिए नहीं करी कहीं रूहिका इस शादी के लिए मना ना कर दे। शिवांग बोला, क्यों? इतनी मेहनत की पढ़ाई करी है उसने और डॉक्टर बनी है वह अपने दम पर मामूली बात थोड़ी ना होती है यह सब अचीव करना, और बुआ उसे जॉब करने से इनकार करने वाली है। राधिका जी बोली, हाँ वह तो मैं बस उनकी बातें सुन ली थी। वह जमाई सास से बात कर रही थी कि वह रुद्रांशी को शादी के बाद जॉब करने नहीं देंगे। पता नहीं बेटा, मुझे तो लग रहा है कि रम्या इस शादी से खुश है। वह सिर्फ वैदेही से बदला लेना चाहती है, इसलिए यह शादी करवा रही है। सालों पहले जो वैदेही ने उसके साथ किया आशीष जी की बीवी बनकर, उसी का बदला रम्या अब उनकी बेटी से निकालना चाहती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पापा जी और तुम्हारे पापा को यह सब कुछ क्यों नहीं दिख रहा है। हम कुछ कहेंगे तो घर में खाली लड़ाई झगड़े का माहौल होगा। तुम तो जानते हो रम्या ने उनके दिल में इतनी अच्छी जगह बनाई हुई है कि वह उनके बारे में कुछ बुरा ही नहीं सोच सकते और ना ही सुन सकते हैं। राधिका जी बोली, बेटा झूठ की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी टिक नहीं पाते हैं, और वैसे भी मुझे तो डर है कहीं पंडित जी की बात सच ना हो जाए कि अंकुश और रूहिका का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। शिवांग अपनी माँ की बात सुनकर कुछ देर चुप रहा। उसे चुप देख राधिका जी बोली, अब तू चुप क्यों हो गया? अभी तक तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था तुझे यह सब सुनने में। शिवांग बोला, माँ मैं सोच रहा हूँ जब झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता कायम होता ही नहीं तो क्यों ना सच की बुनियाद पर रिश्ते को बनाया जाए। यह सच तो रजावत फैमिली को बताना पड़ेगा। वह अपनी बेटी दे रहे हैं। सोचो अगर हमारी बहन होती और कोई हमारे साथ ऐसा करता तो हमें कितना दुख होता। जब वह लोग ईमानदारी से सब कुछ भूल कर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं तो हम उनके साथ धोखा क्यों करें? रम्या बुआ का इंटेंशन भले ही कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन यह झूठ परिवार वालों के सामने आना चाहिए। यह सब बातें पहले ही क्लियर होनी चाहिए। राधिका जी बोली, वह तो मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने अभी कुछ किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि रम्या जी हमें ही कह दे कि हम उनके बेटे की खुशी नहीं देख पाए और इसलिए हमने रिश्ता तोड़ दिया। शिवांग बोला, तो क्या आप सिर्फ इस डर से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने दे सकती हैं? माँ सोचो, भगवान ना करे उस लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो सज़ा आपको भी मिलेगी, क्योंकि सच जानकर भी अनजान रहने वाला सबसे बड़ा पाप का भागीदारी होता है। राधिका जी बोली, तू ही बता मैं क्या करूं? शिवांग बोला, आप कुछ नहीं करोगी, करूंगा तो मैं रूहिका को सारा सच बताऊंगा। वैसे भी कल हल्दी की रस्म है, भाई की हल्दी भाभी के घर जानी है। हल्दी मैं ही लेकर जाऊंगा और मैं कल रूहिका और उसके पेरेंट को यह सारा सच बता दूंगा। राधिका जी बोली, बेटा कहीं इससे काशी और रुद्र के रिश्ते में दरार ना आ जाए। शिवांग बोला, माँ आप बताइए, रूहिका की ज़िंदगी खराब हो जाएगी हमारी वजह से। हम सच जानते हुए भी चुप बैठे रहे तो क्या भाभी और रुद्र भाई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे? काशी भाभी की बहन है वह, सगी बहन।
अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो क्या भाई के लिए दुख तकलीफ़ नहीं होगी? सोचिए माँ, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है और आप जानती हैं कि मैं जो फ़ैसला कर लेता हूँ उसके आगे फिर किसी की नहीं सुनता। राधिका जी यह सुनकर थोड़ा परेशान हो चुकी थी। उन्हें यह लग रहा था कि उन्होंने शिवांग को यह क्यों बताया। शिवांग अपनी माँ की परेशानी समझ रहा था। वह अपनी माँ को समझाते हुए बोला। शिवांग बोला, माँ आप चिंता मत करो, जो लिखा होगा किस्मत में वही होगा। भगवान अच्छों के साथ अच्छी चीज़ ही लिखी होती है और बुरों के साथ बुरी। राधिका जी बोली, अच्छा तू इतना स्पिरिचुअल कब से हो गया? कहीं तुझे कोई मिल तो नहीं गई जिसके लिए भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था बढ़ गई है तेरी? शिवांग ने यह सुना तो उसके चेहरे पर गुलाबी होने लगे। अचानक से राधिका जी ने किसी लड़की का जिक्र किया तो शिवांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जिसे देखकर राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली। राधिका जी बोली, लड़की का नाम लिया और चेहरे की रंगत तो देखो। ओहो हो, बता कौन है वह? शिवांग बोला, माँ नहीं जानता, पहले मेरी बातचीत हो जाए उससे, उसके बाद आपसे मिलवाऊंगा। और वैसे भी शिवांग सिंह राठौर का चार्म ही ऐसा है कि वह एक बार मुझसे बात करेगी ना तो मेरी ओर खींची चली आएगी। राधिका जी बोली, अच्छा शिवांग सिंह राठौर का चार्म ही ऐसा है। देख रुद्र ने तो अपनी पसंद की शादी करी है, लेकिन तेरे लिए तो लड़की मैं ही ढूंढ कर लाऊंगी। शिवांग बोला, दिस इज़ नॉट फेयर माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और अब से नहीं बल्कि 2 सालों से। राधिका जी बोली, 2 साल से प्यार करता है और आज तक उस लड़की का नाम भी नहीं जानता। शिवांग बोला, हाँ क्या करूँ, उस लड़की की इन्फॉर्मेशन इतनी सीक्रेट है कि मैंने कितनी बार निकलवाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। बस इतना पता है कि उसे उसके दोस्त प्यार से रूही कहते हैं। राधिका जी बोली, तुम्हें उसका नाम नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कि उसे सब प्यार से रूही कहते हैं। शिवांग बोला, माँ वह 1-2 बार एक पार्टी में मिली थी, वह मुझे बस। राधिका जी बोली, और अगर वह लड़की शादीशुदा हुई तो? शिवांग बोला, क्या माँ आप मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर रही हैं? राधिका जी यह सुनकर बोली, तूने ही तो बोला था किस्मत में जो होता है वही मिलकर रहता है। अगर वह लड़की सचमुच तेरी किस्मत में होगी तो तुझे मिल जाएगी और नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। शिवांग यह सुनकर बोला, नहीं माँ, वह मेरी किस्मत में हो या ना हो, उसे तो मैं अपनी ज़िंदगी और अपनी किस्मत में ला कर रहूँगा। शिवांग सिंह राठौर को पहली बार कोई पसंद आया है। सिर्फ पसंद ही नहीं, बेइंतहा मोहब्बत हो गई है मुझे उससे, और मोहब्बत यूं ही भुलाई नहीं जाती। शादी तो मेरी उसी से होगी, नहीं तो किसी से नहीं होगी। शिवांग का यह पागलपन राधिका जी के लिए अचंभित करने वाला था। उन्होंने अपने बेटे को इस तरीके से कभी नहीं देखा था। उनका बेटा जो हमेशा ही हंसमुख खुश रहने वाला, लड़कियों से हिलने मिलने वाला था। लेकिन शिवांग की बहुत सी बातें अभी भी राधिका जी को पता नहीं थी कि शिवांग असल में सबसे बड़ा प्लेबॉय था। लेकिन यूँ अचानक शिवांग में इतना बड़ा परिवर्तन, यह तो अचरज की बात थी। राधिका जी हैरानी से शिवांग की सारी बातें सुन रही थी। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था कि शिवांग किसी के लिए इस हद तक बावरा हो सकता है। राधिका जी शिवांग को देखते हुए हंस पड़ी और बोली। राधिका जी बोली, बावरा हो गया है तू उस लड़की के पीछे? अरे उसका नाम भी नहीं जानता है तू, और इतनी बड़ी दुनिया में कैसे ढूंढेगा उसे? शिवांग बोला, किस्मत ने उसे मुझसे 3 बार मिलवाया है। उसकी तस्वीर मेरी आंखों में छप चुकी है, मेरे दिल में छपी हुई है, और यहाँ तक कि लंदन में मेरे घर में पूरा एक कमरा उसकी पेंटिंग से सजाया हुआ है मैंने। बस जिस दिन वह लड़की मुझे मिल जाएगी ना, उस दिन सामने से बैठा कर दुल्हन वाली तस्वीर बनाऊंगा उसकी और अपने कमरे में यहाँ लगवाऊंगा। राधिका जी बोली, मेरा बच्चा, भगवान करे तू जिसे चाहता है तुझे वो ज़रूर मिले। शिवांग अपनी माँ की गोद से उठा और फिर अपनी माँ के हाथों को पकड़ते हुए बोला। शिवांग बोला, माँ सब कहते हैं कि माँ के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना? राधिका जी बोली, हाँ मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर इसका इस बात से क्या मतलब? शिवांग बोला, तो माँ बोलो ना कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए। भाई को तो उनका प्यार मिला है, और भाई की तो इतनी हैप्पी फैमिली जो होने वाली है। माँ तो भगवान का दूसरा रूप होती है। आप बोलो ना कि मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए। शिवांग की बातें सुनकर राधिका जी हैरान थी, लेकिन फिर वह काफ़ी हंसते हुए और बड़े प्यार से शिवांग को समझाते हुए बोली। राधिका जी बोली, चल पागल, ऐसा थोड़ी होता है, प्यार एक तरफ़ा नहीं 2 तरफ़ा होता है। प्यार में सामने वाले की मर्ज़ी बहुत मायने रखती है।
बेटा, प्रेम सफलतापूर्वक तब परिपूर्ण माना जाता है जब तुम और तुम्हारा प्रेमी, जिससे तुम बेइंतहा प्यार करते हो, वह प्रेम की नई कहानी को लिखे। प्रेम सिर्फ एक तरफा चाहना नहीं होता। प्रेम का अर्थ होता है अपने प्रेमी को हर रूप में एक्सेप्ट करना, उसके सामने संपूर्ण रूप से समर्पण करना, उसके चरित्र को, उसके संस्कारों को, उसके प्रेम को, उसके सम्मान को और उसके आत्मसम्मान को पूरी तरीके से सर्वोपरि रखना। ये होता है प्रेम का मतलब। जैसे शिव और शक्ति का प्रेम था, ना शिव जी ने किसी और की इच्छा करी, ना माता पार्वती ने किसी और का ध्यान। जन्मों जन्मांतर के लिए सिर्फ एक दूसरे के होकर रह गए और मिलन ऐसा हुआ कि दुनिया क्या, पूरा ब्रह्मांड देखता रह गया। शिवांग बोला, माँ, आपने रुद्र भाई का नाम रुद्र रखा क्योंकि आप बचपन से यह समझती थी कि रुद्र भाई प्रेम के मामले में हमेशा शिवजी जैसे हैं, जिससे प्यार करेंगे सिर्फ उसी के होकर रह जाएंगे। राधिका जी बोली, हाँ, पर तुझे यह सब कुछ अभी क्यों सूझ रहा है? शिवांग बोला, तो माँ, आपने मेरा नाम शिवांग क्यों रखा? मेरी लाइफ में तो रुद्र भाई साहब की काशी की तरह कोई आई ही नहीं। अभी तक जिसे प्यार करता हूँ यह भी नहीं पता कि वह मुझसे प्यार करती है या नहीं करती, और आपकी बड़ी बड़ी बातों ने अब मुझे डरा दिया है कि क्या मुझे मेरा प्यार मिल पाएगा या नहीं। राधिका जी बोली, चल बदमाश, इतना मत सोच। ईश्वर जो करता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, और तेरा उस लड़की से मिलना या बिछड़ना नियति का एक बहुत बड़ा खेल होगा, समझा? शिवांग बोला, हाँ, समझ गया। यह सुन राधिका जी बोली, चल अब आराम कर, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। बहुत बातचीत कर ली, वैसे भी इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और सब सोने की तैयारी कर चुके हैं, और एक मेरा बेटा है जिसे नींद ही नहीं आ रही। शिवांग बोला, कैसे आएगी? पूरे 2 साल वेट किया मैंने आपसे इतनी सारी बातचीत आमने सामने करने के लिए, और वैसे भी यह बातचीत एक दिन में थोड़ी ना ख़त्म होती है। राधिका जी बोली, ठीक है, बाकी की बातचीत हम शादी हो जाने के बाद आराम से करेंगे, समझ गया? शिवांग बोला, ठीक है माँ। राधिका जी ने शिवांग को कमरे में आराम करने के लिए कहा और खुद कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। शिवांग की इन बातों को सुनकर राधिका जी हैरान थी और उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान भी थी। राधिका जी और शिवांग का एक बॉन्ड इतना प्यारा था कि घर में वैसा बॉन्ड किसी का नहीं था। रुद्र भी अपनी माँ से बेहद क्लोज था, लेकिन जितना क्लोज शिवांग था उतना नहीं। रुद्र अपनी बातों को अपने तक सीमित रखता था। कोई कोई बात ही ऐसी होती थी जिसे रुद्र ने अपनी माँ से शेयर किया होगा, लेकिन शिवांग अपनी माँ से हर बात शेयर करता था। रुद्र और शिवांग में ज़मीन आसमान का अंतर जो था। खैर, यह प्लेबॉय शिवांग जो हर लड़की के साथ कृष्ण कन्हैया की तरह रासलीला रचाता रहता था, वह अचानक से इतना बदल कैसे गया? इसके बारे में सोचकर तो रुद्र सबसे ज़्यादा हैरान था, क्योंकि रुद्र को शिवांग की हर हरकत पता थी, लेकिन इस बार तो उसे शिवांग का कुछ अलग ही रूप देखने को मिला था। घर में सब लोग खुश थे क्योंकि घर का बेटा जो घर आ चुका था। अब तो शादी की रौनक में 4 चांद और लगने वाले थे। अगले दिन सुबह हुई। पंडित जी ने गणेश पूजा की रस्म के बाद हल्दी की रस्म को पूरा करवाया। उसके बाद शिवांग हल्दी लेकर रजावत मेंशन की ओर चला गया। काशी को भी रुद्र के नाम की हल्दी लगनी थी। शिवांग रजावत मेंशन पहुंचा तो सभी लोगों ने बढ़िया तरीके से उसका स्वागत किया। इस समय शिवांग के साथ ऐश्वर्या भी वहां आई थी, और बाकी कुछ रुद्र की कज़न सिस्टर और कुछ भाभियाँ, कुछ लड़कियां भी इस समय हल्दी देने के लिए वहां आए हुए थे। सभी का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। ऐश्वर्या ने अपने हाथों में कैमरा रखा हुआ था और वह सभी पिक्चर्स को बड़ी बारीकी से कैद कर रही थी। उसने आज तक इंडिया के चुनिंदा कल्चर्स को ही करीब से देखा था। लंदन में ही रहने के साथ साथ और पढ़ाई भी बाहर विदेश में ही होने के कारण वह भारतीय रीति रिवाज और परंपराओं से बहुत दूर थी। उसके लिए यह सब कुछ नया था। वह सब बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही थी। आराध्या की ऐश्वर्या से काफ़ी अच्छी बन रही थी, पर शिवांग, वह जब जब ऐश्वर्या को देखता तो उसे देखकर चिढ़ रहा था। उसे ऐश्वर्या का अपने आसपास होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पर क्या करें, ऐश्वर्या उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ आई हुई थी, इसलिए वह ऐश्वर्या को ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रहा था। ऐश्वर्या जो कि शिवांग के पास रहने का बस मौका ढूंढ रही थी, उसके लिए तो यह बस काफ़ी अच्छी बात हो रही थी। ऐश्वर्या का प्यार क्या लाने वाला है कहानी में कोई नया तूफान? शिवांग जो कि करता है किसी से बेइंतहा मोहब्बत, लेकिन कौन है वह? और क्या होगा जब रूहिका के सामने आएगा रम्या का सच, जिसे रम्या ने अभी तक किसी को नहीं बताया है?
जानना दिलचस्प होगा। जो हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप रंजिश वाली मोहब्बत की आने वाली सारी सीरीज़ को मिस ना कर पाएँ और आसानी से देख सकें। धन्यवाद।